बच्चा को 1.5 मिलियन मिले, लेकिन मेरे पिता जिन्होंने 3 साल तक दादा की देखभाल की, उन्हें सिर्फ एक संदूक मिला। दूसरा, ये संदूक तुम्हारे परिवार के लिए है। पापा, मेरे बड़े भाई को 1.5 मिलियन, छोटे को 1.5 मिलियन और मुझे सिर्फ एक संदूक। उस पल मैंने अपने पिता की वैसी नजर कभी नहीं देखी थी। वह गुस्सा नहीं था, बल्कि अपने ही परिवार द्वारा अलग कर दिए जाने की शर्मिंदगी थी। उसने आधी उम्र दादा की सेवा में लगा दी और मजाक बन गया। पापा ने जो दिया उसमें भावनात्मक लगाव होगा। क्या इससे पेट भरता है? हम इतने सालों से क्या खोज रहे थे? पापा, मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या यही आपका फैसला है? हाँ, यही मेरा फैसला है। शाओ युआन, संदूक ले जाओ। ठीक है पापा, मैंने आपकी बात बिल्कुल साफ साफ सुन ली है। दूसरा, पापा, बाकी लोग क्या कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने 10 साल से भी ज्यादा समय से दादा की देखभाल की है। पहले लोग कहते थे कि मैं अच्छा बेटा हूँ, अब सब कहते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। जियांगुओ, ऐसे मत बनो, कुछ तो बोलो प्लीज। तुम चाहते हो मैं क्या कहूँ? अगर तुम्हें दुख है तो उसे बाहर निकालो, अपने अंदर मत रखो। मैं किसे गाली दूं? अपने पिता को, अपने बड़े भाई को, छोटे को, या खुद को गाली दूं कि मैं इतना बेवकूफ हूँ? पापा, शायद दादाजी का कोई और इरादा था। कोई और इरादा? 3 मिलियन 2 कार्डों में बांटे गए, बिल्कुल साफ साफ, और हमें एक पुराना संदूक मिला। इसमें क्या इरादा हो सकता है? जियांगुओ, लोग कहते हैं कि तुम्हारे पिता ने 3 मिलियन तुम्हारे भाइयों को दे दिए। ऐसा हो ही नहीं सकता। तुमने ही तो इन सब सालों में उनकी देखभाल की है, तुम्हें कुछ और भी मिलना चाहिए था। कोई बात नहीं, ये तो पारिवारिक बातें हैं। तो तुम्हें यही मिला? हे भगवान, ये संदूक तो बहुत पुराना लगता है। दूसरा हमेशा बहुत अच्छा रहा है और अच्छे लोग हमेशा हार जाते हैं। जियांगुओ, बाहर वाले भी जानते हैं कि तुम बेवकूफ हो। पहले कुछ खा लो। तुम नाराज हो सकते हो, लेकिन खुद को टूटने मत दो। शिवलान, इन सब सालों में मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, ये सब कहने की क्या जरूरत है? मैंने तुमसे पैसों के लिए शादी नहीं की थी, लेकिन मैंने तुम्हें आधी जिंदगी तकलीफों में गुजारने पर मजबूर कर दिया। मेरे बड़े भाई का शहर में कारोबार है, छोटे भाई की इज्जत है, और हमारे पास बस थोड़ी सी जमीन और ये पुराना आंगन है जिसमें हम उस बुजुर्ग की देखभाल कर रहे हैं जिसे कोई नहीं चाहता था। और एक भी अच्छा शब्द नहीं मिला। पापा, दादाजी कोई ऐसा बुजुर्ग नहीं है जिसे कोई नहीं चाहता, वो आपके पिता हैं। इसीलिए मैंने इतने साल सब कुछ सहा है। जब उनकी टांगों में दर्द होता था तो तुम्हारी माँ उनकी मालिश करती थी। जब उन्हें खांसी से तकलीफ होती थी तो मैं उन्हें अस्पताल ले जाता था। नए साल की पूर्व संध्या पर एक के पास डिनर था और दूसरा लैब छोड़ नहीं सकता था। टेबल पर सिर्फ हम दोनों ही उनके साथ होते थे। शियाओ युआन, बताओ, क्या मैं कभी उनके पैसों के लिए थी? नहीं, मैं बस चाहता था कि ये बात साफ हो जाए। शायद दादाजी को ये बात साफ थी, बस उन्होंने कभी कहा नहीं। अगर उन्होंने नहीं कहा तो मतलब उन्हें भी साफ नहीं था। यही उनका जवाब है, एक पुराना संदूक।